हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक स्लेट्स-स्काई इक्वेशन, जो एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के एग्जाम में बहुत बार आता है, एमएससी 101 के पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग। द स्लेट्स-स्काई इक्वेशन एक्सप्लेन्स हाउ ए चेंज in the price of a good affects the quantity demanded by breaking this effect into two separate parts। यानी स्लेट इसका इक्वेशन क्या समझाता है हमें कि हाउ ए चेंज इन प्राइस ऑफ ए गुड्स, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में अगर चेंज होता है तो उससे क्या इफेक्ट आता है क्वांटिटी डिमांड पे। और इसको उन्होंने दो चीज़ों में ब्रेक किया है। पहला उन्होंने इनकम और दूसरा उन्होंने प्राइस ऑफ गुड्स। तो बेसिक आइडिया क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स चेंज ए कंज्यूमर डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ, क्योंकि किसी भी गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो कंज्यूमर क्या है, डिमांड चेंज करेगा। क्यों? पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से और दूसरा इनकम इफेक्ट की वजह से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या है, जैसे कि मान लो आप पहले टी खरीद रहे थे, टी 500 रुपये के जी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि टी का प्राइस बढ़ गया, 600 रुपये के जी हो गया, है ना। और सेम वे में कॉफ़ी जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन है और इसका है 550 रुपये पर केजी। पहले चाय सस्ता था इसीलिए आप चाय ले रहे थे, लेकिन अभी चाय 600 रुपये हो गया और कॉफ़ी 550 है। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपका इनकम सेम है तो आप कॉफ़ी प्रेफर करोगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताता है। फिर दूसरा है इनकम इफेक्ट, यानी कि अगर हमारा प्राइस चेंज हुआ है गुड्स का, तो अगर हमारी इनकम भी चेंज होती है तो हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हम पहले 500 का खरीद रहे थे, अब 600 का खरीद लेंगे, क्योंकि हमारी इनकम भी बढ़ गई है। लेकिन अगर आप सेम टी का प्राइस 500 है और पहले हमारी इनकम थी 1000 रुपये, और अगर अब हमारी इनकम कम हो गई किसी कारणवश 800 रुपये, तो अब हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। इससे जो सस्ती चीज़ होगी, जैसे 450 रुपये में कोई और चाय या कॉफ़ी किसी और ब्रांड का मिल रहा होगा, तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो इसको कहा गया है इनकम इफेक्ट। Thus, let's sky equation separate the total price effect into these two effects. The slat sky equation सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को मिलाकर प्राइस इफेक्ट बनाया गया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इच इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स को समझते हैं सबसे पहले। हैपेंस बिकॉज रिलेटिव प्राइस चेंजेस, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट चीपर गुड्स फॉर कॉस्टलियर गुड्स, यूटिलिटीज कीप्ड कांस्टेंट। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्राइस जब ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे। या इस चीज़ को हम ऐसा, जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि अगर चाय महंगी हो गई है तो हम कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, उससे क्या होगा, चाय की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। फिर इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हैपेंस बिकॉज प्राइस चेंज एंड ड्यू टू दिस परचेजिंग पावर भी चेंज हो जाती है। पहले हम 1000 रुपये में 500 के दो खरीद सकते थे, लेकिन 800 में अब हम नहीं खरीद सकते हैं दो, तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है। इफ प्राइस फॉल्स रियल इनकम राइजेस, यानी कि अगर वो 500 की जगह 400 हो जाए और हमारी इनकम सेम रहे 1000, तो हम दो की जगह कितना खरीद सकते हैं, 2.5 kg। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है, इफ प्राइस फॉल रियल इनकम राइजेस। ये कैसा हो सकता है, कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। वाई स्लट्स का इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहला, एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर क्लियरली, यानी कि ये कंज्यूमर का बिहेवियर क्लियरली डिफाइन कर देता है कि वो प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है। यानी वो अगर चीज़ कोई सस्ती होती है तो भी वो उसको लेगा और महंगी होगी तो भी लेगा। यानी कि वो प्रोडक्ट सेंसिटिव है, यानी कि उसको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब है वो प्राइस को देख के मूव कर रहा है, यानी कि प्राइस सेंसिटिव है। कंज्यूमर बिहेवियर को क्लियरली बताता है। डिस्टिंग्विश प्राइस एंड इनकम इफेक्ट। प्राइस एंड इनकम इफेक्ट को हमें बताता है यूजफुल फॉर डिमांड एनालिसिस, यानी कि डिमांड एनालिसिस के लिए भी स्लट का इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्प अंडरस्टैंड गिवन गुड्स, यानी कि ये गिवन गुड्स यानी कि जो इन्फीरियर गुड्स रहते हैं, जो कम दाम वाली चीज़ें होती हैं, या जो एकदम प्राइस सेंसिटिव है, जिसका हल्का सा प्राइस चेंज करने पे प्रोडक्ट का डिमांड ऊपर नीचे हो जाता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है ये स्लट्स का इक्वेशन। सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो राइस का फॉल कर गया, ठीक है। राइस बिकम चीपर रिलेटिव टू वेट, यानी कि गेहूं से महंगा हो गया है राइस। इसके कारण कंज्यूमर फील्स रिचर, इनकम इफेक्ट। टोटल चेंज इन राइस कंजम्पशन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, यानी कि अगर राइस सस्ता हो गया है तो इसका क्या मतलब है, लोग अब राइस की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। या कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा बढ़ गया है तो भी वो राइस की तरफ मूव करेंगे। तो इस चीज़ को
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट कहा गया है। स्पेशल केसेस भी हम देखते हैं। नॉर्मल गुड्स बोथ इफेक्ट्स इंक्रीज क्वांटिटी, दोनों ही इफेक्ट क्या होगा, क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। इन्फीरियर गुड्स इफेक्ट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करेंगे। गिवन गुड्स इनकम इफेक्ट डोमिनेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा जब हमारा इनकम बढ़ जाएगा, यानी कि हम तुरंत मूव कर जाएंगे टी से कॉफ़ी या कॉफ़ी से टी की तरफ। अब एग्जाम में हमको वन लाइनर एक डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? The Slutsky equation decompose the total effect of price change on a quantity demanded into substitution effect and income effect, यानी कि substitution effect और income effect इन दोनों को मिला के जो प्राइस चेंज होगा क्वांटिटी पे, उस चीज को Slutsky equation बताता है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम एक समझते हैं Slutsky equation का, यानी कि प्राइस का जो इफेक्ट है वो अभी तक आप समझ गए होंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दो चीज़ों के कारण आता है, तो हम इसको नंबर में समझते हैं। चलिए, हमने एक प्रोडक्ट लिया है राइस, जिनका इनिशियल प्राइस है 10 रुपये पर केजी और न्यू प्राइस है 5 रुपये पर केजी और इनकम है हमारी 100। तो इस स्काई में हमारी इनिशियल कंजम्पशन कितनी होगी? 100 रुपये हमारे पास है और 10 रुपये का प्राइस मिल रहा है पर केजी, तो हम 10 केजी खरीद पाएंगे। ठीक है। अब स्टेप 2 में न्यू कंजम्पशन आफ्टर प्राइस फॉल। अब प्राइस जो है वो 10 से नीचे आके 5 हो गया है राइस का, तो अभी भी हमारी इनकम 100 है और प्राइस 5 है, तो अब हम कितना खरीद पाएंगे? 20 केजी। पहले हम कितना खरीद पा रहे थे? सिर्फ 10 केजी। तो इसी को कहा गया है स्लट्सकाई इफेक्ट। टोटल प्राइस में क्या इफेक्ट आया, यानी कि 20 से कम होकर 10 हो गया प्लस 10 केजी, यानी कि प्राइस इतना कम होने से हम 10 केजी एक्स्ट्रा खरीद पाए। स्टेप 4 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें क्या गया? एडजस्ट इनकम सो दैट द कंज्यूमर कैन एडजस्ट अफोर्ड द ओल्ड बंडल एट न्यू प्राइस, यानी कि ओल्ड बंडल अगर 10 की थी, न्यू बंडल 5 की, तो अब हमारे एडजस्टेड इनकम कितनी हो गई है? 50 रुपये, यानी कि ये जो 5 रुपये का गैप है इस चीज़ को बताया गया। क्वांटिटी डिमांडेड विथ 50 एट प्राइस 5, यानी कि अगर हमारी इनकम है 50 और प्राइस है 5, तो हम 10 केजी ही खरीद पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 10 माइनस 0 हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम 10 केजी पहले खरीद पा रहे थे, 10 केजी बाद में खरीद पा रहे हैं। अगर हमारी इनकम कम हो गई तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। हेयर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज 0 ड्यू टू सिंप्लीफाइड एजम्पशंस। अब हम इनकम इफेक्ट देखते हैं। इनकम इफेक्ट क्या रहा? प्राइस इफेक्ट माइनस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट हमने देखा 10 केजी हम एक्स्ट्रा खरीद पा रहे थे क्योंकि हमारी प्राइस कम हो गई थी और इनकम वही थी, लेकिन जैसे ही हमारी इनकम कम हुई तो हम कितना खरीद पाएंगे? 10 के 10 ही खरीद पाएंगे। तो इससे हमारा 10 केजी का मतलब 10 एक्स्ट्रा खरीद पाएंगे, वो हमारा इनकम इफेक्ट हो गया। फाइनल रिजल्ट में अगर हम बात करें तो क्वांटिटी में क्या चेंज आया? 10 एक्स्ट्रा खरीद पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अपना कुछ है नहीं, इनकम इफेक्ट 10 है, तो स्लट्स का इक्वेशन होल्ड 10 जो है हमारा टोटल इम्पैक्ट आएगा। फिर इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो इंटरप्रिटेशन सबसे मेन है, ये आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। प्राइस फॉल मेड राइस चीपर, यानी कि प्राइस जैसे ही कम हो गई तो हमें प्रोडक्ट जो है वो सस्ता लगने लगा। कंज्यूमर फेल्ट रिचर, कंज्यूमर अपने आप को ज़्यादा रिच महसूस करने लगा। इंक्रीज इन कंजम्पशन इज मेनली ड्यू टू इनकम इफेक्ट, यानी कि जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो ये है हमारा स्लट्सकाई इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स कवर करवाएगा। तो और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट पर जाएँ MAC 101 के, और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।